महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी के पास हिंदुत्व का पेटेंट नहीं है। उन्होंने दावा किया कि बाला साहब ठाकरे ने बीजेपी को दिखाया था कि भगवा और हिंदुत्व के मेल से केंद्र की सत्ता हासिल करने में मदद मिल सकती है। ठाकरे ने कहा कि बीजेपी के उलट शिवसेना हमेशा से भगवा और हिंदुत्व को लेकर प्रतिबद्ध रही है, जबकि उसके भारतीय जनसंघ और जनसंघ जैसे अलग अलग नाम हैं जो अलग विचारधारा प्रसारित करती है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास अठावले ने एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के घर पर हुए हमले की तीखी निंदा की है। उन्होंने कहा कि शरद पवार के घर पर हुए हमले के लिए उद्धव ठाकरे जिम्मेदार हैं। अठावले ने प्रदेश सरकार को इस पूरे मामले में कटघरे में खड़ा कर दिया है। दरअसल शुक्रवार को महाराष्ट्र सड़क परिवहन निगम के हड़ताली कर्मचारियों ने शरद पवार के आवास पर जोरदार प्रदर्शन किया था। हड़ताली कर्मचारी प्रदर्शन के दौरान उग्र हो गए थे। इस दौरान वहां जमकर बवाल हुआ। इसके बाद से प्रदेश के सीनियर नेता के आवास की सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। वहीं एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने बॉलीवुड फिल्म द कश्मीर फाइल्स का जिक्र करते हुए कहा कि हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को दिखाते हुए ये फिल्म बनाई है। उन्होंने कहा कि बहुसंख्यक हमेशा अल्पसंख्यक पर हमला करते हैं और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि सत्ता में बैठे लोगों ने इस फिल्म का प्रचार किया। शरद पवार ने कहा कि धार्मिक आधार पर समाज में दरार पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। पवार ने बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे हिंदुओं पर अत्याचार किया गया। हिंदू समुदाय में असुरक्षा की भावना है। देश में सत्ता में बैठे लोगों ने इस फिल्म को देखने की अपील की। एनसीपी प्रमुख शरद पवार के आवास के बाहर एमएसआरटीसी के हड़ताली कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन करने के 2 दिन बाद आज मुंबई पुलिस ने गामदेवी पुलिस थाने के वरिष्ठ निरीक्षक को निलंबित कर दिया। आपको बता दें कि 2 दिन पहले एमएसआरटीसी के हड़ताली कार्यकर्ताओं ने शरद पवार के घर के बाहर तोड़फोड़ की थी, जिस पर पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए गामदेवी पुलिस थाने के वरिष्ठ निरीक्षक को निलंबित कर दिया और अभी तक 110 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। खबर मुंबई के मानखुर्द इलाके से है, जहां 2 गुटों में जमकर बवाल हो गया। देखते ही देखते बवाल इतना बढ़ गया कि लोगों ने गाड़ियों में तोड़फोड़ शुरू कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। वहीं घटना के बाद पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई। अचानक हुए इस हमले के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। निर्देशक एसएस राजामौली की फिल्म आरआरआर ने दुनिया भर में 1000 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। फिल्म के निर्माताओं ने रविवार को ये जानकारी दी। रामचरण और एनटी रामाराव जूनियर अभिनीत ये फिल्म 25 मार्च को तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म के हिंदी संस्करण ने भी 220 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाई की है। प्रोडक्शन हाउस डीवीवी एंटरटेनमेंट ने ट्वीट कर लिखा कि भारत की किसी फिल्म के लिए 1000 करोड़ रुपए की कमाई करना एक सपना होता है। हमने आपके लिए अपनी तरफ से सर्वश्रेष्ठ किया और बदले में आपने हमें अपना अमूल्य प्रेम दिया। दुनिया भर में 1000 करोड़ रुपए की कमाई करने के लिए सभी को बधाई। पुणे अहमदनगर हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ। ये पूरा हादसा वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। डिवाइडर तोड़कर एक अनियंत्रित कार विपरीत दिशा में जाकर सामने से आ रही यात्री बस से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बस पलट गई और इसमें सवार 22 लोग घायल हो गए। इस दुर्घटना में बस ड्राइवर की मौत हो गई है और कई की हालत गंभीर बनी हुई है। तेज रफ्तार बस पलटने के बाद सीधे सड़क के किनारे बने एक होटल में जा घुसी। इस दुर्घटना में सड़क किनारे बने होटल में भी नुकसान हुआ। सांसों को रोक देने वाली ये घटना शिरूर तहसील के बजरंगबाड़ी इलाके में हुई है और ये पूरा हादसा होटल के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। आईएनएस विक्रांत से जुड़े फंड के मामले में शिवसेना सांसद संजय राउत ने एक बार फिर महाराष्ट्र के बीजेपी नेता किरीट सोमैया और उनके बेटे नील सोमैया पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि दोनों ठग कहां गायब हो गए। उन्होंने कहा कि किरीट सोमैया के भगोड़े मेहुल चौकसी से अच्छे संबंध हैं, कहीं वो भी देश से भागने की फिराक में तो नहीं है। ऐसा वह कर सकते हैं क्योंकि वो घबराए हुए हैं। संजय राउत ने कहा कि यह सिर्फ एक बड़ा घोटाले का मामला नहीं है, बल्कि ये एक राष्ट्रद्रोह का मामला है। संजय राउत ने कहा कि मेरी मांग है कि किरीट सोमैया के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हो।
ये दो ठग कहाँ है? ये जो माफिया के जो सूत्रधार है, ये पैसे जमा करने वाले, ये दो ठग कहाँ है? उसके बारे में बीजेपी के तरफ से अब तक कोई अधिकृत बयान क्यों नहीं आ रहा है? उनको कहाँ छुपाया गया है? कौन से प्रदेश में है? मुंबई से बाहर है, महाराष्ट्र से बाहर है, मैं आपको बता रहा हूँ। और मुझे तो डर है, जब तक उनका एंटीसिपेटरी बिल का सेटिंग नहीं हो रहा है, कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं होगा, तब तक ये लोग विदेश में ही भाग सकते हैं। तो लुकआउट नोटिस जारी करनी चाहिए लोगों के लिए। जिले के सुकेली धनगरबाड़ी में कब्रिस्तान नहीं होने से मौत के बाद शवों को बुरी हालत हो रही है। बिना कब्रिस्तान के यहां लोगों को खुले में जानवरों की तरह दफनाया जा रहा है, जो ग्रामीणों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं इस समय यहां के ग्रामीणों को झेलना पड़ रहा है। दिग्गज पटकथा लेखक अभिनेता शिव सुब्रमण्यम का निधन हो गया है। शिव सुब्रमण्यम ने परिंदा, 1942, अ लव स्टोरी और चमेली के साथ साथ 2 स्टेट्स और कमीने में काम किया है। शिव सुब्रमण्यम का रविवार रात निधन हो गया। इस खबर की पुष्टि फिल्म निर्माता हंसल मेहता ने की, जिन्होंने ट्विटर पर सुब्रमण्यम के निधन के बारे में एक नोट पोस्ट किया। आपको बता दें, दिग्गज अभिनेता शिव सुब्रमण्यम का अंतिम संस्कार मोक्षधाम हिंदू शमशान भूमि अंधेरी में हुआ, जहां कई हस्तियां भी मौजूद रहीं। नसीरुद्दीन शाह, बेटे विवान शाह, नाना पाटेकर, मकरंद देश पांडे और कई अभिनेता इस अंतिम संस्कार में शामिल हुए। महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम कर्मचारियों ने एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के आवास के बाहर प्रदर्शन किया, जिसके बाद महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने कहा कि पवार परिवार की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वलसे पाटिल ने यह भी कहा कि एमएसआरटीसी कर्मचारियों द्वारा पवार के आवास सिल्वर ओक पर हमला बोलने की कोशिश के मद्देनजर सुरक्षा में चूक के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी नेता किरीट सोमैया और उनके बेटे नील सोमैया ने धोखाधड़ी मामले में कोर्ट में अंतरिम जमानत याचिका दायर की है। इस याचिका पर कोर्ट 11 अप्रैल को सुनवाई करेगा। आपको बता दें कि उन्हें डर है कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सकती है, इसलिए उन्होंने ये याचिका दायर की है। अधिकारियों ने कहा है कि पिता किरीट सोमैया और बेटे नील को थोम्बरे थाने में जांच अधिकारी के सामने पेश होने को कहा गया। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से शिवसेना नेता संजय राउत के खिलाफ कार्रवाई करने के बाद राउत ने बुधवार को बीजेपी सांसद सोमैया पर वित्तीय गड़बड़ी का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाते हुए एक अभियान के तहत आईएनएस विक्रांत को बचाने के लिए लोगों से लगभग 57 करोड़ रुपए एकत्रित किए थे। ये फंड सरकारी खजाने में जमा नहीं किया गया। अमरावती जिले के धारणी में आदिवासी प्रकल्प अधिकारी के रूप में 2 साल से अपने कार्यों की अमिट छाप छोड़ने वाले भारतीय प्रशासनिक वैभव वाघमारे ने इस्तीफा दिया है। इस्तीफे का कारण पता नहीं चला। वाघमारे ने राज्य के मुख्य सचिव के नाम अपना इस्तीफा भेज दिया। 2019 में केंद्रीय संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफल होकर वाघमारे की नियुक्ति धारणी के प्रकल्प अधिकारी और सहायक जिला अधिकारी के रूप में की गई थी। सांगली में पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने के बाद से मिराज शहर में तनाव का माहौल बना हुआ है। मुस्लिम समुदाय के कई युवक शिकायत दर्ज कराने के लिए मिराज शहर थाने पहुंचे। उन्होंने अपनी शिकायत में सोशल मीडिया पर पोस्ट कर मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले दंगाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की। मामला पुलिस ने दर्ज कर लिया है, लेकिन इलाके में तनाव पैदा हो गया है। इस वक्त अफसोसनाक खबर ये है कि हमारे मीरज के अंदर एक बदबख्त ने अल्लाह के नबी के शान में गुस्ताखी की है और सारा मजमा गुस्से के अंदर है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तमाम मीरज के जिम्मेदार हजरात ने आकर
पुलिस स्टेशन ने को कार्रवाई करने के लिए कहा। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के साहिब ने, यहाँ के डिपार्टमेंट वालों ने पूरी कार्रवाई की तैयारी करके बाकायदा उन पर गुनाह नोन किया गया है। अब वो आरोपी को लाना है और सारी फिक्रें कोशिशें चल रही हैं। तो मैं आवाम से अपील करता हूं, आप अपने अपने घरों में जाकर इबादत में मशगूल हो जाए। रमजान मुबारक का महीना है, कहीं हमारे वजह से कौम को हमारे वक्त रमजान मुबारक के अंदर इबादत में गफलत न हो। इसलिए आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप अपने अपने घरों में जाकर दुआ करें। इंशाल्लाह हम जिम्मेदारी हमारे पर है और हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि उस जालिम को उसका पूरा के पूरा उसका उसूल करके उसको सलाखों के पीछे डालने की कोशिश करेंगे। रामनवमी के अवसर पर शेगांव के संत गजानन महाराज मंदिर में राम जन्मोत्सव समारोह बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। राम जन्मोत्सव समारोह के लिए राज्य भर से सैकड़ों श्रद्धालु शेगांव पहुंचे और पूजा अर्चना की। आपको बता दें कि राम जन्मोत्सव समारोह की समाप्ति के बाद कल से 3 दिनों के लिए मंदिर बंद रहेगा। भक्तों को 14 तारीख से बिना ई पास का दर्शन मिलेगा, क्योंकि कोरोना की वजह से 2.5 साल से मंदिर को बंद किया हुआ था। खबर अकोला से, जहां श्री राम नवमी का उत्सव बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। इस मौके पर अकोला शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा के शुभारंभ के दौरान अकोला से विधायक गोवर्धन शर्मा भी मौजूद रहे। अकोला में श्री राम नवमी के उपलक्ष्य में शहर के अलग अलग धार्मिक संस्थाओं की ओर से अकोला महानगर में अलग अलग स्थानों पर राम नवमी के मौके पर आयोजन किए गए। खबर रायगढ़ से, जहां सुकेली धनगरवाड़ी में कब्रिस्तान न होने से मौत के बाद शवों का अंबार लगा हुआ है। महाराष्ट्र के कई इलाके तेजी से विकास की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन लोगों को मूलभूत सुविधाएं न मिलने के कारण काफी परेशानी हो रही है। लोगों का कहना है कि शहर में कब्रिस्तान की किल्लत की वजह से उन्हें काफी परेशानी होती है, जिसकी शिकायत वो लगातार कई बार कर चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी शिकायत का हल नहीं निकाला गया। यही वजह है कि लंबे समय के बाद भी यहाँ के हालात बुरे ही हैं।